हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका टी विद केमिस्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। चलिए दोस्तों, मिशन 95 के अंदर एक और वीडियो आ चुकी है आप सभी के लिए, और आज मैं सॉल्यूशंस के कुछ बहुत ही अच्छे वाले पीवाईक्यू लेके आया हूं। बेसिकली अभी जो हमारे पीवाईक्यूज है ये एसोसिएशन, डिसोसिएशन और एबनॉर्मल मोलर मासेस से है। तो होप करता हूं ये सेक्शन आप लोग को काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। चलिए सबसे पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो क्या बोल रहा है कि अगर एसोसिएशन होता है तो एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉलिड पे फर्क क्या पड़ने वाला। तो चलो एसोसिएशन की बात करते हैं। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, जैसे एन टाइम्स मान लो आपके ए स्पीशीज अगर एन टाइम प्रेजेंट है, तो जब ये सॉल्यूशन में जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, अडियर हो जाएगा, अडियर हो जाएगा, या फिर एक साथ जुड़ जाने वाला है। या फिर वैसे कहूं, जैसे देखिए, जैसे 8 सल्फर के एटम जाकर के एसिड का एक मॉलिक्यूल बना ले, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एसोसिएशन। तो अगर एसोसिएशन होगा तो ध्यान से देखो, एक का मॉलिक्यूलर मास बच्चा अगर 32 है लेट से, तो यहाँ 8 का मास कितना हो जाएगा, 8 इंटू 32। दैट मीन्स जो जो ऑब्जर्व मास आने वाला है वो कितना आने वाला है, वो हमारा बढ़ाने वाला है, यानी पहले का आंसर हो जाएगा इंक्रीजेस। यानी जब एसोसिएशन होता है तो जो एबनॉर्मल मोलर मास होता है वो क्या होता है, वो आपका बच्चा वो आपका इंक्रीज कर जाता है। क्लियर है। आइए, अगर ये क्लियर है तो फिर अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल ये रहा आप लोग के प्यारे से कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो क्या हो गया दोस्तों, क्या ये सवाल हो गया है? अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो आओ चलो इस सवाल को बच्चों सॉल्व करते हैं। तो सवाल में क्या पूछ रहा है, एक सॉल्यूशन है ग्लूकोज का, मोलर मास उसका 180 ग्राम पर मोल है। ठीक है, सॉल्यूशन बना किसे, पानी में, उसका बॉइलिंग पॉइंट इतना है। ठीक है, तो अगर मैं डेल्टा टीएफ की बात करूं, डेल्टा टीवी की बात करूं, तो वो कितना होगा बच्चा, दैट इज गोइंग टू बी 100.20, दैट इज गोइंग टू बी 100.20 माइनस 100, जो कि वाटर का हमारा नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो हमारा डेल्टा टीवी कितना निकल गया बच्चों, 0.20 आने वाला है। ठीक है, तो बच्चा हमको पता है डेल्टा टीवी जो होता है दैट इज इक्वल टू केबी इंटू मोलैलिटी। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं बच्चा। सेम पूछ रहा है, सेम सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होने वाला है सेम सॉल्यूशन का। तो उसके लिए अगर मैं बात करूं तो बच्चों डेल्टा टीएफ जो होता है दैट इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी। तो एक चीज आप देखोगे कि मोलैलिटी जो है वो दोनों में ही आ रहा है, मोलैलिटी क्या हो रहा है बच्चा, दोनों में ही आ रहा है। तो अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मानूं और इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 मानूं, और मैं क्या करूं, मैं डेल्टा टी एफ यानी इक्वेशन टू को डिवाइड कर दूं इक्वेशन 1 से, तो हमें मिलेगा डेल्टा टी एफ अपॉन डेल्टा टी बी बराबर के एफ अपॉन के बी, क्योंकि मोलैलिटी से मोलैलिटी जो है वो कट जाने वाली है। तो यहां से आओ बच्चों वैल्यू पुट करते हैं, इसका वैल्यू पुट करेंगे, डेल्टा टी एफ किसके बराबर आ जाएगा, इट इज गोइंग टू बी डेल्टा टी बी इंटू के एफ अपॉन के बी। तो क्या आएगा, डेल्टा टी बी कितना बच्चा, डेल्टा टीबी इज 0.20, यहां पर आया हुआ है 0.20 इंटू बच्चों के एफ क्या है, के एफ इज 1.86, नाउ के एफ इज 1.86 अपॉन, नाउ द ये क्या बोलते हैं, के बी इज 0.512। क्लियर है मित्र। आओ इसको सॉल्व करते हैं। देखो बच्चा, मैं यूज कर रहा हूं प्रॉपर कैलकुलेटर का, ठीक है, आप लोग को कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है। ठीक है, 0.20 इंटू है 1.86, नाउ दिस इज इक्वल टू 0.732, और इसको डिवाइड कर देंगे 0.512 से। तो ये आंसर जो आ रहा है बच्चा दैट इज, ये कितना आ रहा है, डेल्टा टीएफ कितना आ रहा है, डेल्टा टीएफ आ रहा है बच्चा बच्चों 0.72। क्लियर हो गया, 0.7265। ठीक है, ये आपका डेल्टा टीएफ आ रहा है। पर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर डेल्टा टीएफ नहीं पूछा हुआ है, यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट पूछा गया है सेम सॉल्यूशन का। तो आपको पता है अगर आपको फ्रीजिंग पॉइंट चाहिए होता है तो आपको जीरो में से, जीरो जो कि फ्रीजिंग पॉइंट है प्योर वाटर का, उसमें से डेल्टा टीएफ को माइनस करना पड़ेगा। तो अगर डेल्टा टीएफ को माइनस किया जाएगा माइनस 0.7265, तो यहां से हमें हमें टीएफ यानी जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या मिलने वाला है, इट इज गोइंग टू बी माइनस 0.7265
डिग्री सेल्सियस। ठीक है मित्र, ठीक है। तो डेल्टा टी एफ की जो वैल्यू है वो इतनी आ रही है। क्या इस बात को समझने में कोई दिक्कत है आपको? मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं होगा। तो इसको आप क्या करें, इसको आप जो है नोट कर ले। चलिए नोट कर लीजिए इसको। नोट हो गया होगा मित्र? अगर ये नोट हो गया है तो आइए बढ़िए चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल जो है मेरे प्यारे 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 दोस्तों, वो ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। इसको भी जल्दी से एक ट्राई दे दीजिए। हो गया? हो गया? हो गया तो बहुत अच्छी बात है, मोगैम्बो खुश हुआ। और अगर नहीं हो पा रहा है तो आइए चलिए इसको भी सॉल्व कर देते हैं। तो चलिए बच्चों, फॉर अ 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, यूरिया का 5% सॉल्यूशन है, इसका ये मतलब होता है कि अगर हम वेट ऑफ यूरिया निकालें, वेट ऑफ यूरिया दैट इज इक्वल टू 5 ग्राम होने वाला है। कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर एट 300 केल्विन। चलिए भैया ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल देते हैं। तो पाई क्या होता है बच्चा? पाई इज इक्वल टू सी आर टी। पाई क्या होता है बाबू? सी आर टी, या फिर मैं बोलूं सी एस टी। ठीक है, एस और आर जो दोनों इक्विवेलेंट है। आर इज गैस कांस्टेंट यानी, और एस जो हमारा सॉल्यूशन कांस्टेंट है। वैल्यू दोनों की सेम आने वाली है। मैंने सिर्फ डिस्टिंग्विश करने के लिए लिख दिया, हालांकि यहाँ पर आर ही दिया हो तो आप उसको आर टी भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई इसमें अंतर नहीं है। यूरिया है, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर एट 300 केल्विन। आइए चलिए सॉल्व करते हैं। तो भैया अगर मैं बात करूं, क्या नाम है, सी की, तो सी को हम लोग खोल सकते हैं बच्चा, लिख सकते हैं मोल बाई वॉल्यूम इंटू एस इंटू टी। अब आप बच्चों एक एक चीज निकाल लेते हैं। मोल अगर निकालेंगे तो मोल इज गोइंग टू बी 5/16। अब पाई अगर हमको निकालना हो तो मोल क्या होगा आपका? दिस इज 5/60। अगर वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम कितना होगा बच्चा? अगर 5% दिए तो 100 ml सॉल्यूशन होगा। 100 ml यानी वॉल्यूम क्या हो जाएगा देखो, 100 ml। पर हमें एक इसमें चाहिए, हमें चाहिए बाबू लीटर में। तो ऊपर क्या हो जाएगा? ऊपर ये 1000 हो जाने वाला है। एस कितना दिया हुआ है? एस इज 0.0821। इसको हम लिख सकते हैं 1/12। टेम्परेचर कितना दिया? टेम्परेचर दिया बच्चा 300। क्लियर है? क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए 102030, 102030। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से क्या आएगा बच्चों? और कुछ कट सकता है, इसको भी काट दीजिए 6, दिस इज 150। फिर वापस से काटिए 3 एंड दिस इज 50। कोई दिक्कत है? नहीं कटेगा। 6 3 18 यानी कि पाई इज इक्वल टू 250/18। कितना आ रहा है पाई? कितना आ रहा है बाबू? 250/18 ATM। नाउ दिस इज ATM। ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, 250/18 इज आवर आंसर। कोई दिक्कत में? कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए, तो पाई यहां आपने निकाल लिया है। पाई को और आगे भी सॉल्व कर देते हैं। यानी ये आ जाएगा आपका 14 के आसपास लगभग। ये आपका 14 ATM के करीब आपका आंसर बनेगा बच्चा। ठीक है, दिस इज अराउंड 14 ATM। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। छाप दिया दोस्तों। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सवाल भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आइए चलिए जो है आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ओके ओके ओके। देखो मध्य भैया, इसको काटा हूं 150 का 50 लिख दिया है। ये यहाँ पर 75 होगा। ये तो यहाँ 75 होगा ना भाई? अरे यार, ये तो 75 होगा ना। देखो ध्यान से भैया, बार से काटा था 150 आया था, फिर 6 से काटा तो 75 आएगा, तब ये 3 बचेगा। अरे यार, हो, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बच्चा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मास्टर साहब सही करके देंगे। 75 पचे 7 पचे 35 पचे 25 यानी 25 कैरी टू 7 पचे 35 36 37 यानी 375 डिवाइड बाई 18 सॉल्व करते हैं 36 यानी पाई बराबर 2 0 0 20.8 कितना आ रहा है? दिस इज इक्वल टू 20 36 15 08
20.8 के करीब आ रहा है, 20.88 ये आंसर आएगा। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, ये यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, आई एम सो सॉरी। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो अगला सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। चलो जल्दी से इसको भी सॉल्व कर दो बच्चों, जल्दी से इसको भी सॉल्व कर दो। हो गया, हो गया सवाल ये। आओ चलो सवाल को देखते हैं, सवाल को परखते हैं और सवाल को सॉल्व करते हैं। तो कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन व्हेन 4 ग्राम ऑफ MgSO4 वाज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम वाटर assuming कंप्लीट आने। अच्छा आयनाइजेशन कंप्लीट हो गया MgSO4 का, MgSO4 का आयनाइजेशन कंप्लीट हो गया बच्चा। MgSO4 जो है ये आपका Mg प्लस प्लस SO4 2 माइनस दे रहा है, 100% आयनाइजेशन है। इसका मतलब I का वैल्यू क्या होगा, I इज 1 प्लस अल्फा एंड I बराबर 1 प्लस 1 यानी कि 2, और I की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 2 मिलेगी, क्योंकि 100% बच्चा डिसोसिएशन हो चुका है। आओ चलो कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है, अभी करके देते हैं। पहले डेल्टा टी एफ बराबर हो जाएगा I इज 2, लिख देता हूं फॉर्मूला, नहीं तो I बॉइलिंग है, बॉइलिंग है, बॉइलिंग है क्या, तो टी एफ नहीं लिखेंगे, डेल्टा टीवी लिखेंगे। डेल्टा टीवी बराबर आई के बी इंटू मोलैलिटी। क्लियर है, मोलैलिटी। आओ बच्चों डेल्टा टीवी कैलकुलेट करते हैं, आई की वैल्यू 2 है, के बी की वैल्यू है 0.52, मोलैलिटी फाइंड आउट करते हैं। 4 ग्राम MgSO4 है, गिवन वेट इज 4 ग्राम, 4 इंटू 1000 अपॉन मास, मास इज 120 एंड वेट कितना है, कितने ग्राम में, डिसॉल्व 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो वाटर यहाँ चला गया बच्चा। चलो आओ कट्टम कुट्टी करे, कट्टम कुट्टी करे, 10 बचा ऊपर, अब वो भी नहीं बचा ऊपर, 12 है, 3 आएगा नीचे, और कुछ होगा, और कुछ नहीं होगा। तो जो डेल्टा टीबी आ रहा है बच्चा, डेल्टा टीबी कितना आ रहा है बच्चा, वो आ रहा है 1.04 इंटू 3 यानी 3.12। डेल्टा टीबी कितना आ रहा है, डेल्टा टीबी इज 3.12। कितना आ रहा है बच्चों, 3.12 आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो क्या निकालना है, टीबी निकालना है। टीबी क्या होगा, टीबी इज इक्वल टू 100 प्लस 3.12 यानी दैट इज इक्वल टू 103.12 डिग्री सेल्सियस। टीबी कितना आ रहा है, इतना डिग्री सेल्सियस आ रहा है, या फिर हम कह सकते हैं 273.15 प्लस 3.12, नाउ दिस इज इक्वल टू 72.336 यानी 276.27 केल्विन। क्लियर है, क्लियर है भाई, छाप लीजिए इसको, क्लियर है, छाप लीजिए इसको, छाप लीजिए बच्चों, छापना पड़ेगा आप सभी लोगों को, छाप लिया होगा, आसान सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर चले। तो अगला सवाल ये रहा आप लोग की कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, जल्दी से इसको सॉल्व करने का कष्ट करें बच्चों। हो गया, हो ही गया होगा, हो ही जाना चाहिए। आइए, अज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन, इससे पहले वाले सवाल में क्या था बच्चा, उसमें भी डिसोसिएशन था, आयनाइजेशन दिखा था, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी सेम काम हो रहा है। ठीक है, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 6 ग्राम ग्लोबल सॉल्ट Na2SO4। ओके, पहले तो इसका मास और कैलकुलेट कर ले। क्या बच्चा, क्या है, ग्लोबल सॉल्ट Na2SO4 डॉट 10 H2O, ध्यान से देखो भैया, 46 प्लस सल्फर का मास इज 32, ऐसे लिखते हैं, प्लस 32, ऑक्सीजन इज 64 एंड 10 H2O दैट इज 180। आओ बच्चों तुम्हें सिखाएं अरे आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं कैलकुलेशन करना। देखिए बच्चों, 6 2 8 4 12 5 6 7 8 8 8 16 16 22 कैरी 1 322। क्लियर हो गया क्या, आई आई हाय 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 आई हाय हाय हाय, सही है ना भैया, 6 4 10 2 12 कैरी 1 4 5 6 7 8 8 8 16 16 22 2 कैरी 2 देती, ठीक है, 322 सही है, ठीक है,
ठीक है ना। चलो तो 322 आ रहा है इसका मास, दिस इज 322 इस, ये क्या इसका मास है, इतना ग्राम पर मोल जो है बच्चा, ये इसका मोलर मास है। आओ अब क्या बोल रहा है, अज्यूम कंप्लीट डिसोसिएशन, कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है इसका, कंप्लीट डिसोसिएशन में देखो ये बाबू Na2SO4 है, Na2SO4 टूटेगा तो 2Na देगा, 2Na देगा और एक SO4 2 माइनस देगा, मतलब डिसोसिएशन के बाद जो जो पार्टिकल्स आ रहे हैं वो 3 आ रहे हैं। तो अगर मैं I की वैल्यू बात करूं, I की वैल्यू है कि तुम्हारी दिस इज, अरे यार, अल्फा इज इक्वल टू N I -1 अपॉन N-1, ये होता है दोस्तों। N देखो ध्यान से, मैं इससे क्यों दिखा रही हूँ क्योंकि फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। देखिए N की वैल्यू यहाँ 3 है, तो अल्फा आपका 1 है, 1 बराबर I -1 अपॉन, नाउ दिस इज 3 - 1 इज 2, नाउ इसको होगा 2 1 जा 2 बराबर I -1, तो I कितना हो जाएगा आपका 3। ठीक है, कैसे आया है डायरेक्ट नहीं किया, मैंने निकाल के दिखा दिया। I बराबर 3 है, वैसे मैं सीधे भी I बराबर 3 ले सकता था क्योंकि 100% डिसोसिएशन था। ठीक है, चलो तो I की वैल्यू भी हमने निकाल ली, ये हमने I की वैल्यू भी क्या किया है, निकाल लिया है। अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, अब प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग, चलो क्या फाइंड आउट करना है, फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है। डेल्टा TF क्या होगा बच्चा, डेल्टा TF इज इक्वल टू I, नाउ I इज 3 into KF इज 1.86। मोलैलिटी की बात कर ले, 6 ग्राम इंटू 1000 अपॉन मास इज 322 जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया है, इंटू पानी कितना है बच्चों, इन 0.1, दिस इज 0.1 किलोग्राम है ना बच्चा, तो इसको 100 ग्राम लिख सकते हैं, 100 ग्राम लिख दो। ठीक है, 100 ग्राम है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ऊपर 10 हो जाएगा। इसको लिखो 3 इंटू 1.86 इंटू 60 अपॉन 322, यही बस हमें सॉल्व करना है बच्चों, यही बस हमें सॉल्व करना है। हमारे पास जो है आंसर होगा 3 इंटू 1.86, now this into 60, this is equal to 334.8 divided by 322, now this is equal to 1.03, now जो डेल्टा टी that is 1.039 या इसी को लिखे 1.04। क्लियर है, डेल्टा TF इज इक्वल टू 1.04। तो अगर हमें TF चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, 0 में से माइनस करना पड़ेगा 1.04, जो कि आ जाएगा -1.04 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहां से हमें डेल्टा TF जो है वो पता चल गया। ठीक है, मिठाई बंटवा दो, छाप लो बच्चों, छाप लो, छाप लिया बच्चों, छाप लिया। चलो अगले सवाल की ओर बढ़े। अगला सवाल भी मैं आप लोग के कंप्यूटर स्क्रीन पर पेश करता हूं आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। चलो सॉल्व कर दो इसको बच्चों। सॉल्व हो गया, सॉल्व हो जाना चाहिए। अगर ये सॉल्व हो गया तो आओ चलो दोहरा देता हूं मैं आपके लिए। तो इतना है, मेरे पास सॉल्यूशन AlCl3 का है, फ्रीज करता है, ओके फ्रीज कर रहा है, फ्रीजेस इतने पे। अच्छा, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन। अच्छा, डिसोसिएशन का परसेंटेज कितना हमें ये पता लगाना है। ठीक है, चलो भाई आओ देखते हैं कैसे पता चलेगा। आओ, तो डेल्टा TF बराबर I KF इंटू मोलैलिटी। ठीक है, आओ चलो, सब कुछ दिया है, I कैलकुलेट करते हैं। 0.068 है, देखो यार माइनस में दिया हुआ है, तो यार याद रखना डबल डिफरेंशियल देगा, सीधा उसका मॉड ले लेना। ठीक है, मॉड लेकर के काम कर देना, काम आसान हो जाएगा। 0.068 बराबर I इंटू KF इज 1.86 एंड मोलैलिटी इज 0.01। तो आ जाओ भैया, आ जाओ, 0.068 डिवाइड बाई 1.86 नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, 100 हो जाने वाला है। 100 हो जाने वाला, तो इसको यहाँ करो, डेसिमल को यहाँ लगा दो, ये तुम्हारा I के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डेसिमल को हटाएंगे, यानी 6.8 डिवाइडेड बाई 1.86 क्या आएगा वो, 6.8 डिवाइडेड बाई 1.86। ठीक है, आओ इसी को सॉल्व करके हम लोग I निकाल सकते हैं,
6.8 divided by 1.86. Now this is equal to 3.65. तो I कितना आ रहा है? I is 3.65. ठीक है, I निकल गया है। अब अगर आपने I पा लिया है, अब आपको क्या पाना है भैया? I पा लिया है, परसेंटेज पाना है। तो अल्फा क्या होता है? अल्फा बराबर I-1 अपॉन n-1। तो अगर हम AlCl3 को तोड़ते हैं, AlCl3 टूटेगा Al3 प्लस 3Cl माइनस में, तो पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने होंगे? 3 + 1 4। तो n की वैल्यू क्या होगी? 4। तो अल्फा बराबर I इज 3.65 - 1 अपॉन 4 - 1। नाउ दिस इज इक्वल टू 2.65 अपॉन 3। क्या है बच्चों? 2.65 अपॉन 3 और 2.65 अपॉन 3। नाउ दिस इज इक्वल टू 0.88। तो अल्फा कितना आ रहा है? अल्फा इज 0.88, और अगर परसेंटेज में मैं इसको निकालता हूं तो अल्फा आपका आ जाएगा बाबू 88%। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? चलो ये सवाल जो है इसको फटाक से आप जो है नोट कर लीजिए। चलो भाई छाप लिया? चलो छाप लिया, तो अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल ये रहा आपकी प्यारे से कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। अगर एप्लीकेशन अब तक नहीं डाउनलोड किए हो तो क्यों नहीं कर रहे हो यार? कितनी बार बोलना पड़ेगा एप्लीकेशन डाउनलोड करने को? एप्लीकेशन डाउनलोड करो भाई मेरे, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। देखो तुमको जो भी मैं यहाँ पढ़ाता हूँ ना, वो बहुत ही मतलब मैं क्या बोलूँ, सिंप्लीफाई करके पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। मैं इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि मेरे जितने भी दोस्त हैं उन सबको चीजें प्रॉपर समझ में आ जाए। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा फैसिनेट करके चीजों को नहीं पढ़ाता हूँ, मैं चीजों को सिंपल से सिंपल तरीके से लाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों जितने लोग मेरे ऑफलाइन बैचेस से पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा कि क्लास में कितना ज्यादा मैं इंटरटेनिंग और कॉन्सेप्चुअल, मतलब क्या मैं उसको क्या बोलूं, कितना ज्यादा अच्छा माहौल रखता हूं मैं, ताकि आप लोग चीजों को समझ पाओ। वही सेम काम मैं यहाँ पे करने की कोशिश करता हूँ। अभी मेरे वीडियोस थोड़े से रेगुलर आ रहे हैं, पर दोस्तों मेरे वर्कलोड इधर बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं, इस वजह से थोड़े से वीडियो की मैं क्या बोलूं, फ्रीक्वेंसी में थोड़ी सी दिक्कत है। अदरवाइज जैसे ही अभी मेरा इस साल का सेशन खत्म होगा उसके बाद दोस्तों भर भर की वीडियो की भरमार लगा दूंगा। तब आप लोग को समझ में आ जाएगा कि टी विथ केमिस्ट्री पे क्यों आप लोगों को पूरी तरीके से विश्वास करना चाहिए। दैट्स अ कॉन्फिडेंस। जो मुझे कॉन्फिडेंस दिख रहा है वो आपको भी मेरी नजरों में, मेरी आंखों में दिखना चाहिए। वी टुगेदर आर टी विथ केमिस्ट्री। आइए आइए, तो भैया इस सवाल को मैं कर देता हूं सॉल्व। आइए दोस्तों, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन व्हेन 1.9 ग्राम ऑफ MgCl2 डिसॉल्व इतना। कंप्लीट आयोनाइजेशन है भैया, कंप्लीट आयोनाइजेशन है। I बराबर 2 + 1 3, I बराबर 3। सीधे मैंने I की वैल्यू 3 ले ली। अब नहीं सॉल्व किया क्योंकि पहले सॉल्व करके दिखा दिया है। चलो बाबू आ जाओ। फ्रीजिंग पॉइंट पाना है, डेल्टा टी एफ बराबर I into Kf into molality. Now molality is equal to 1.9 into 1000 अपॉन MgCl2 का मास दिया है 95, और क्या दिया हुआ है बच्चों? और दिया है 50 ग्राम पानी। तो अंकल जी ने पानी पिला दिया। आइए हम कैलकुलेटर की जगह आज कैलकुलेटर लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। 3 into 1.86 into 1.9 into 1000. Now this is 10602 divided by 95 into 50. Now this comes out to be 2.232, यानी डेल्टा टीएफ कितना है आपका? डेल्टा टीएफ आपका आ रहा है बच्चा लाल 2.232। तो यहां से टीएफ कितना आएगा? टीएफ इज 0 - 2.232, यानी कि -2.232 डिग्री सेल्सियस इज आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन इन वाटर। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे आज के कुछ चुनिंदा सवाल जो मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा अच्छे थे, और मैंने कोशिश की है कि इन सवालों को आपको सिंपल से सिंपल वे में समझाया जाए। ठीक है दोस्तों, ठीक है। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहां तक देख लिया तो सब्सक्राइब और लाइक भी तो करके ही चल जाना। ठीक है, मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।